आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस वर्ल्ड बाय अक्की में स्वागत है। आज हम कुछ विशेष बातें करेंगे ज्योग्राफी के, कुछ ऐसी वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अक्सर लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे आज मैदान, पठार, पर्वत, पर्वत श्रृंखला, झील, द्वीप, प्रायद्वीप, अंतरिक्ष। होता क्या है, छात्र पूरी की पूरी ज्योग्राफी पढ़ जाते हैं लेकिन उनको इनके बारे में पता नहीं रहता। अक्सर सीधा सीधा तो क्वेश्चन इनके डेफिनेशन से तो नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमको इसकी नॉलेज होनी चाहिए आखिर ये होता क्या है। साथ में हम कुछ यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो हम आज बात करने जा रहे हैं मैदान की। आखिर मैदान क्या होता है? तो देखिए, ये आपका क्या है, सी लेवल है, समुद्र तल है। समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचे चौड़े भूभाग को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। समुद्र तल से 150 से 300 मीटर चौड़े भूभाग को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। अगर मैदान की हम बात करें तो मैदान आपके कहीं कहीं बहुत ऊंचे होते हैं और कहीं कहीं सी लेवल यानी समुद्र तल से नीचे होते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर देखें तो आपका जो आपका अमेरिका का ग्रेट प्लेन्स है, ये आल्प्स पर्वत से बहुत ऊंचा है। और जबकि एक जॉर्डन घाटी और हॉलैंड का जो पोलैंड मैदान है, एक आपका जॉर्डन घाटी का आपने नाम सुना होगा और दूसरा आप नाम सुने होंगे पोल्डर मैदान। जो पोल्डर मैदान है बेसिकली ये आपका पड़ता है हॉलैंड में। ये अगर इनकी ऊंचाई हम देखें तो बहुत कम है, सी लेवल से बहुत कम। तो मैदान क्या है, कभी कभी बहुत ऊंचे होते हैं और कभी कभी जो सी लेवल है, समुद्र तल है, उससे क्या होते हैं, कभी एक नीचे होते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है क्या, पठार। पठार बेसिकली समुद्र तल से 300 मीटर से लेकर 600 मीटर ऊंचा होता है। कितना? 300 मीटर से लेकर 600 मीटर ये क्या होता है, ऊंचा। ये जो हम इसकी हाइट अगर हम देख रहे हैं तो हाइट की अगर हम बात करें तो ये हाइट आपका समुद्र सी लेवल से नापा जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। पठार की बात करें तो पठार का जो होता है, ये जो ऊपर का जो भाग है, आपको जब एनसीईआरटी की आप बुक्स पढ़ते होंगे तो देखते होंगे ये जो ऊपर का भाग है इसको टेबल लैंड बोलते हैं। यानी जो मेज होता है आपके, मेज की तरह क्या होता है, समतल। तो ये भाग जो पठार का ऊपरी भाग होता है वो मेज की तरह समतल होता है। जैसे आप अगर पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा पठार तो आपने नाम सुना होगा तिब्बत का पठार। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो आपकी पठार क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, पर्वत। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्वत नहीं पहाड़ की। पहाड़ हमने लिखा नहीं है तो हम क्या बात करेंगे, पहाड़ की। ठीक है, अगर पहाड़ की बात करें तो ये 600 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक ऊंचा होता है। पहाड़ जो है पठार से ऊंचा होता है और आपका अगर देखें तो ये पर्वत से क्या होता है, नीचे होता है। लेकिन कुछ ऐसे पहाड़ भी हैं जो आपके पर्वत से भी ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं क्या, पर्वत की। तो पर्वत अगर देखा जाए तो ये आपके 1000 मीटर से ऊंचे होते हैं। अक्सर प्राय हम देखते हैं कि जो आपका पर्वत है वो कितना है, 1000 मीटर से ऊंचे होते हैं। अब हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं पर्वत की। तो एक ये विशेषता है, आपको दिख भी रहा होगा, जो पर्वत होता है इसका जो ऊपर का ये भाग है, जो शीर्ष है इसका है, ये नुकीला होता है। देखिए ये शीर्ष है, चाहे आप माउंट एवरेस्ट की लीजिए, ठीक है, चाहे किसी भी पर्वत की ले लीजिए। बाय द वे माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका जो ऊपर का भाग होता है ये क्या होता है, नुकीला होता है। और दूसरी चीज, इसमें ढाल होती, स्लोप होती। ये आपका क्या दिख रहा है, स्लोप हो दिख रहा है। कभी कभी पूछ लेता है कि सब विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी,
तो अगर देखा जाए हमारे ही इंडिया के अंदर एक आपका स्टेट पड़ता है यूटी, आपका लद्दाख। लद्दाख का आपने नाम सुना होगा। लद्दाख में एक पर्वत है जिसको बोलते हैं राका पोसी। तो जो राका पोसी पर्वत है ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली एक अलग पर्वत का क्या नाम है, तो वो है आपका राका पोसी, लद्दाख में पड़ता है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो हमने यहां पर बात कर ली मैदान की, पठार की, पर्वत की, पहाड़ की, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको एक बार पीछे बैक करके रिवर्स करके आप फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं, एक चीज और इसमें छूट गया। देखिए पर्वत श्रृंखला ये क्या होता है। अक्सर हम पर्वत तो जानते हैं, पहाड़, कई लोग तो पहाड़ को ही पर्वत कह देते हैं। ज्यादा बेसिकली अंतर नहीं होता है, लेकिन कई लोग बोल देते हैं। और कई लोग पर्वत को पर्वत श्रृंखला बोल देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आखिर पर्वत श्रृंखला होता क्या है। तो पर्वत श्रृंखला कुछ नहीं होता है, पर्वतों का समूह जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैला होता है। पर्वतों का जो समूह है जो क्या है, सैकड़ों किलोमीटर तक फैला होता है, वो क्या कहलाता है, पर्वत श्रृंखला, या इंग्लिश में अगर बोले तो उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो आपको पता होगा हिमालय क्या है, एक माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, न कि एक पर्वत है या पर्वत चोटी है। हिमालय पे मैक्सिमम आपको पर्वत की चोटियां, जो विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसकी अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है आपकी 8,848.86 मीटर, ये विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है ये आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। ऐसे और भी है, जैसे आपका देखा जाए तो कंचनजंगा भी इसी पे पड़ता है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह आपका कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, सिक्किम राज्य में। तो ये आपका हो गया पर्वत श्रृंखला। तो कई पर्वतों का क्या है, समूह जो है वो आपका सैकड़ों किलोमीटर तक जो फैलाव होता है। अगर हम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो भारत में ही हम बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट की। आपको पता है पश्चिमी घाट जो है वो आपकी ताप्ती नदी के नीचे, ताप्ती नदी के छोर से लेकर नीचे नीलगिरी की पहाड़ी तक क्या है, आपका पश्चिमी घाट है। ये भी आपकी कंटिन्यू चली आ रही है। तो ये भी एक माउंटेन रेंज है जिसमें कई चोटियां, जैसे कलसूबाई, आपका कुंद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी, तो कई इसमें भी आपकी पश्चिमी घाट में भी कई ऊंची चोटियां हैं। तो मैदान, पठार, पर्वत और पर्वत श्रृंखला की हमने क्या है बात कर ली। अब हम बात जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो किसकी करेंगे, जो नेक्स्ट हम बात करेंगे झील की। झील क्या होता है, अक्सर झील पता होता है सबको झील के बारे में, लेकिन हम कुछ आपको एक्स्ट्रा बताएंगे जो आप पहले नहीं जानते होंगे, मुझे जहां तक क्या है उम्मीद है। देखिए झील क्या होता है, हम किसकी बात करने जा रहे हैं, झील की। देखिए अगर हम झील की बात करें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेक। जल का वह भाग जो चारों तरफ से, मान लीजिए ये क्या है, जल है, और चारों तरफ से क्या हो, जमीन हो। ठीक है, ये क्या हो, जमीन हो। जल का वह भाग जो चारों तरफ से भूभाग से यानी जमीन से या भूमि से घिरा हो, वो क्या कहलाता है, झील। जल का वह भूभाग जो चारों तरफ से भूभाग से घिरा हो, वो क्या कहलाता है, आपका झील कहलाता है। अब मैं ऐसे पढ़ रहा था तो मैंने सोचा जो तालाब होता है गांव का, जो गांव का तालाब होता है या गांव की जो छोटी नदी होती है, वो भी तो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। तो कैसे हम बेसिकली इसमें डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, जो ये झील का जो पानी होता है, ये जल होता है, ये कांस्टेंट होता है, जबकि जो नदी की पानी या तालाब का पानी है वो कांस्टेंट नहीं होता। तो यही आपका क्या है, डिफरेंस है। तो यानी जल का वो भूभाग जो चारों तरफ से
जल का वह भाग जो चारों तरफ से भूभाग से घिरा है वो क्या कहलाता है? आपका झील कहलाता है। और झील का जो पानी है, मतलब उसके अंदर झील में जो जल है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक। अब जब झील की बात करें तो झील कई टाइप की होती है भैया। आपने नाम सुना होगा मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील। तो हम कुछ जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन झील से लेके, तो उस पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। भारत के संदर्भ में भी देखेंगे और विश्व में भी। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आपने नाम सुना होगा सुपिरियर झील। सुपिरियर झील, जो सुपिरियर झील है ये आपका कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है। तो सुपिरियर झील जो है विश्व की सबसे अधिक मीठे पानी की झील है। कैसी ये झील है? मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी। तो जब मीठे पानी की है तो खारे पानी की भी झील देख लेते हैं। तो खारे पानी की आपने नाम सुना होगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, तो जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी। खारे पानी का मतलब क्या है? इसमें लवण यानी नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, एक चीज हम ये भी समझेंगे, हम अभी तो झील की बात कर रहे थे, यहाँ क्या आ गया? सागर आ गया। तो देखिए सागर नहीं है, ये झील ही है। जब हमने कहा कि जल का वह भाग जो चारों तरफ से भूभाग से घिरा हो, लेकिन वही जल का भाग बड़े स्तर पे यानी बहुत बड़े स्तर पे जल का वो भाग घिरा हो, तो वो हम क्या कहते हैं? उसको सागर। यानी ये है सागर नहीं है, ये झील ही, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है? बड़ा है। ठीक है। अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो जो भारत के संदर्भ में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है आपका बुलर झील जो कश्मीर में है। और खारे पानी की अगर हम झील देख ले तो आपका चिल्का झील। चिल्का झील बेसिकली आपका ओडिशा राज्य में आपका क्या है? पड़ता है। ठीक है। और भी भारत में मीठे पानी की झील है, जैसे आपका डल झील हो गया, बुलर हो गया, नैनीताल हो गया, अनंतनाग हो गया, पहलगाम हो गया। साथ में कुछ खारे पानी की भी आपको राजस्थान में जैसे ही एंट्री करेंगे, आपको राजस्थान में पता है राजस्थान के जो मैक्सिमम भाग होते हैं वो रैन शैडो एरिया में आ जाते हैं, यानी वृष्टि छाया प्रदेश में। तो वहां पर मरुस्थलीकरण है, मरुस्थल है राजस्थान में, थार मरुस्थल है। तो वहां पर जो राजस्थान में झील होते हैं, पानी की मात्रा तो मिलती नहीं उनको बरसात की, तो वो झील थोड़े खारे होते हैं, नमकीन 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 झील होते हैं। जैसे आपका सांभर झील आपने नाम सुना होगा, डिडवाना, डिगैना, लुअन सागर। तो ये सारे झील क्या है? आपके राजस्थान के हैं। कैसे झील है? आपके खारे पानी के। तो हमारा झील भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे द्वीप, जस्ट झील का उल्टा। ये मान लीजिए कोई भूभाग है। ठीक है, ये क्या है? भूभाग। ये जल का, ये क्या है? भूभाग है, यानी जमीन है, भूमि है, और इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो वो क्या कहलाता है? द्वीप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइलैंड। ठीक है। अगर विश्व की सबसे बड़ी द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड द्वीप आप जानते ही होंगे। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा लक्षद्वीप का। ये भी क्या है? एक आइलैंड है लक्षद्वीप, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। सेकेंड अगर देखें अंडमान निकोबार, ये भी क्या है? आपका द्वीप ही है। ठीक है। अब द्वीपों का निर्माण कैसे होता है ये सब हम फिर कभी बताएंगे, लेकिन ये जानिएगा। ठीक है। यानी भूमि का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आपको बताया। और सबसे बड़ी जो द्वीप है क्या है? आपकी ग्रीनलैंड द्वीप है। और साथ में ये भी जानिएगा जो लक्षद्वीप है वो कोरल रीफ, कभी कभी पूछता है, अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था 1-2 दिन पहले, तो एक पूछा था कि एकाला निम्न में से कौन सा क्या है? एकाला कोरल रीफ यानी परवाल भित्ति से बना है, यहाँ परवाल भित्ति की मात्रा पाई जाती है। तो डायरेक्ट द्वीप के बारे में नहीं पूछा था, वहां पर मन्नार की खाड़ी ऑप्शन में दिया था, बंगाल की खाड़ी दिया था।
तो देखिए केरल के पास ही, लक्षद्वीप के पास ही क्या है, मन्नार की खाड़ी है और वहां पर कोरल रीफ अर्थात प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, द्वीप भी हमारा क्लियर। अब प्रायद्वीप क्या होता है, देखिए ये दोनों प्रायद्वीप समझेंगे तो अंतरिप भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये अगर देखा जाए भारत का ये दक्षिणी हिस्सा है और आप देखते होंगे जो भारत का दक्षिणी हिस्सा में अगर आप देखेंगे तो इधर आपका पश्चिम पड़ेगा, इधर क्या है पूरब पड़ेगा और इधर क्या है आपका दक्षिण। तो भारत के दक्षिणी हिस्से में जो पश्चिम की तरफ आपने देखा होगा अरब सागर है, अरेबियन सी, यानी ये पूरा क्षेत्र क्या है, जल से घिरा है। ये पूरा क्षेत्र क्या है, जल है, अरब सागर है। इधर अगर हम देखेंगे तो आपका पड़ेगा बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की क्या है, खाड़ी, ये भी आपका जल है। और नीचे साउथ में हम दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में आपका क्या पड़ता है, हिंद महासागर, क्या है, हिंद ओशियन। यानी हम देखें जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, अगर हम देखें जो भारत का आपका क्या है दक्षिणी हिस्सा, ये तीन तरफ से जल से घिरा है। पश्चिम की तरफ अरब सागर है, पूरब की तरफ बे ऑफ बंगाल है, दक्षिण की तरफ देखें हिंद ओशियन है। तो भैया यही है क्या, प्रायद्वीप, पेनिसुला। यानी प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। जो क्या है, तीन तरफ से किससे घिरा हो, जल से। भारत का दक्षिण भाग तीन तरफ से, इधर से भी घिरा, इधर से भी घिरा, इधर से, यह क्या है, प्रायद्वीप। कभी कभी प्रायद्वीप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का क्या है, प्रायद्वीप है। ठीक, अब एक चीज हम देखेंगे यहां पर अंतरिप क्या है, तो भैया अंतरिप कुछ नहीं है, ये क्या है, ये जो भारत, ये नीचे देखेंगे थोड़ा सा पतला हो जाता है। ठीक है, ये जो भारत के एकदम दक्षिण में जहां कन्याकुमारी है, नीचे आपका पतला हो जाता है, यहां तो चौड़ा है। तो अंतरिप क्या है, अंतरिप प्रायद्वीप ही जैसा है, लेकिन प्रायद्वीप थोड़ा सा विस्तृत होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, जबकि अंतरिप क्या होता है, ये आपका ऐसे पतला होता है। ठीक है, बस यहां देखिए प्रायद्वीप आपका चौड़ा होगा, अंतरिप पतला होगा। जैसे यहां पर एक स्थल पड़ता है जिसको हम बोलते हैं क्या, केप ऑफ केमोरिन। क्या बोलते हैं, केप ऑफ केमोरिन। केप का मतलब होता है अंतरिप। जैसे अफ्रीका आप अगर देखें वर्ल्ड में, तो अफ्रीका में भी अंतरिप है जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, जिसके रास्ते से वो आपका वास्को डिगामा आया भारत, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, उसी तरह ये क्या है, केप ऑफ केमोरिन है। ठीक है, तो प्रायद्वीप और अंतरिप पर यही आपका जो क्या है अंतर है, डिफरेंस पड़ेगा। प्रायद्वीप थोड़ा सा विस्तृत होता है, जबकि आपका अंतरिप थोड़ा सा छोटा होता है। जैसे केप ऑफ केमोरिन हो गया, एक और एग्जांपल हम देखते हैं अंतरिप का, केप ऑफ गुड होप हो गया, केप ऑफ गुड होप। दोनों क्या है, तीन तरफ से जल से घिरे होते हैं, लेकिन प्रायद्वीप थोड़ा सा चौड़ा होता है और अंतरिप थोड़ा सा क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, एक चीज और याद रख लीजिए, हमने केप ऑफ केमोरिन के पास एक विवेकानंद की मूर्ति है, बहुत बड़ी सी स्मारक है, तो कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो हमने आज बात की मैदान, पठार, पर्वत श्रृंखला, झील, प्रायद्वीप और आपका अंतरिप की। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे महाद्वीप, उपमहाद्वीप और कुछ ऐसे शब्द जो आपके लिए जरूरी है और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। ये हो सकता है मेरी वीडियो बहुत अच्छी ना आई हो, लेकिन मैंने कोशिश अपना 100% दिया है आपको समझाने में। ये आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं, ना कि DSLR कैमरा है, तो कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको ऐसा प्रतीत हो कि वीडियो में जो जानकारी हो महत्वपूर्ण है, तो हमारे चैनल GS वर्ल्ड बाय अक्की को सब्सक्राइब करिएगा
और लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।